class. I hope you are well in home. So let's start your first chapter of your accountancy subject. Okay, name of the chapter is not for profit organization. Sorry, it's in a financial statement of not for profit organizations. Okay, अब बच्चों आपने जो इन 11th क्लास आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, करेक्ट, जिनका मेन मोटिव क्या होता, अर्न प्रॉफिट, करेक्ट, ये होता था कि प्रॉफिट अर्न करना, और वो मोस्टली क्या होते थे, आपके सोल प्रोप्राइटर होते थे, करेक्ट। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं NPO लिख रही हूँ, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले हम डेफिनेशंस बता देती हूँ उसकी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच मेन मोटिव टू अ सर्व ए सोसाइटी, ओके, टू अ पब्लिक। सच ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, मेन मोटिव इनका सर्विस देना होता है, सोशल सर्विस, ठीक है। इन्हें मोस्टली पैसों से होता है कि अर्न सभी करते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कमाना चाहता, बट ये कुछ ऐसे होते हैं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट और इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह का मेज़र नहीं करते हैं, ओके। तो हम नॉर्मली इसमें क्या अकाउंट बनाए जाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो पढ़ लिया हमने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर मेन मोटिव टू not earn profit, like hospitals, schools, colleges, religious institutes, etc. नहीं जा रहे हैं, that is the nature of not for profit organizations. अब ठीक है, हर किसी का नेचर होता है, हर किसी के फीचर्स होते हैं, तो हम NPO के फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है बच्चों, पहला फीचर्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन, तो आपको यही फीचर्स अपनी नोटबुक में एक्सप्लेन करके लिखने, ओके। मेन एम इज सर्विस, ठीक है। इसका पहला जो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज मेन प्रोवाइड ए सर्विस टू अ पब्लिक नॉट एन अर्न प्रॉफिट, ठीक है। मेन इनका जो मोटिव होता है बच्चों, वो एक सेट होता है, एक सर्विस होता है कि स्पेसिफिक ग्रुप है, चाहे एजुकेशन का ग्रुप हो, चाहे हेल्थ का ग्रुप हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे किसी भी एंटरटेनमेंट का हो, मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज फॉर्म, ये किस टाइप की फॉर्म है, इट्स नॉट एन फॉर्म, इस किस टाइप की फॉर्म है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है सोसाइटी के लिए जो सर्व करता है, ओके। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी एंड सब्सक्राइब टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स, ओके। तो मैं आपको ये बुक में दिखा देती हूँ, ये हमारा पहला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर एंड टू द पब्लिक। सच ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्लब्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरियन, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड लिटरेसी सोसाइटी एक्सेट्रा, ठीक है। इतनी आपकी मीनिंग हो गया, और यही आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। सच प्रॉफिट इज नॉट यूज फॉर ए फॉर्टनेस ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो आपके हैं मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फीचर, हर किसी का फीचर होता है कि वो किस चीज़ में स्पेशलिटी है या वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस चीज़ से, तो फीचर होते हैं। मेन एम टू सर्विस प्रोवाइड करना है। फॉर्म, ये क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी को सर्व करता है। सेपरेट एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज एन सेपरेट एंटिटी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों की सेपरेट एंटिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेंबर की, नो तो बॉडी नॉट इफेक्टेड, इसमें कोई इफेक्ट नहीं करता है कि एडमिशन हो रहा है या रिटायर्ड हो रहा है, डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर, जो सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं मेंबर से ये चलते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स क्या होता है इनके, डोनेशन दिया किसी ने, कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दी, गवर्नमेंट के ग्रांट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया, वहाँ से इनकम आ गई, सब कुछ उसी में इन्वॉल्व कर देते हैं। सर्पल्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटर अमंग मेंबर्स, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स में बांटे जाता है प्रॉफिट आने के बाद, हमारे ऑनर होते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर इज़ द ऑनर ऑफ योर कंपनी। बट यहाँ पे क्या होता है कि सरप्लस किसी मेंबर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, हमारी जो कैपिटल लगी होती है उसी में एडअप होता रहता है और डिडक्ट होते रहते हैं। accounts. These organizations also have to maintain proper account to meet the legal requirement and to exercise proper control over
यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स, ठीक है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ये प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन करता है, ऐसा नहीं है कि ये मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपरली होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशंस किया जाता है प्रॉपर फंड का। फॉर्म ऑफ अकाउंट, दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। ये आपको पता है कि हमारा 1 अप्रैल to 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो इसी में ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। उसमें हमारा क्या बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से बनते थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट ये हमारा नॉट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये 3 अकाउंट्स बनते हैं। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सुना हो, सॉरी ये दोनों नहीं सुना होगा, बट बैलेंस शीट आप कर चुके हैं इन 11th क्लास, ओके। अब डिफरेंस बताना है बच्चों, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं है उसका मोटिव, प्रॉफिट अर्न मतलब प्रॉफिट अर्न करना ही उसका मोटिव है। प्राइमरी मोटिव क्या होगा इसका, होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस प्रोवाइड करना, इनका होगा कि प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड का क्या होगा, इनके लिए कोई दे डू नॉट मेंटेन कोई कैपिटल अकाउंट या कैपिटल फंड नहीं रेज होता है, ठीक है। इसमें सरप्लस और डिफिक्ट्स आते हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी आप डिफरेंस बनाओ तो बच्चों ये सब पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, बट आप नहीं भी लिख रहे हो तब भी चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बता चुकी हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। पहले जो हमारे अर्न प्रॉफिट जो करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, ओके। Balance sheet is you know about that is the wealth of any firm, show the assets and liabilities of a company. Surplus versus profit, the net result shown by the income and expenditure account is either surplus or defect। बच्चों जैसे प्रॉफिट और लॉस होता है, डेबिट साइड सरप्लस और क्रेडिट साइड डिफेक्ट, करेक्ट। और इसमें नेट प्रॉफिट एंड नॉट लॉस, डेबिट इज नेट प्रॉफिट एंड क्रेडिट इज नेट लॉस शो होता है हमारा जो बैलेंस बचता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी सरप्लस और डिफेक्ट होता है वो कैपिटल फंड होता है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑनर ऑफ द मेंबर्स में, एंड ऑनर ऑफ द मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स, ओके। सो दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। टुडे टुमारो विल बी डिस्कस अबाउट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ओके। मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बता देती हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक योर कैश बुक अकाउंट, जो अपनी 11th में आप कैश बुक बनाते थे उसी की तरह ही बनाना है। और हमारा इसका जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है। रियल गोल्डन रूल सुने हैं ना 3, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बच्चों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज ऑल आर based on these golden rules, okay। So in the next class I explain these 3 accounts, receipt and payment account, income and expenditure account and the balance sheets, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप डिफरेंस में नहीं लिखना चाहते तो आप किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने ये बनाया, डिफरेंस कर रहे हो आप, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस किया, यहाँ पे आपका NOP आ गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी, और ये आपका प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब पहले इनकी आपको डेफिनेशन बतानी है, मतलब मीनिंग बताना है। तो क्या NOP क्या है, प्रोवाइड सर्विस, लिख सकते हो NOP इज प्रोवाइड सर्विस टू अ पब्लिक सर्विस, ओके। मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, इस तरह से आप लिख के, आपको डेफिनेशन पता है आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेन हेडिंग बता रही हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बता सकते हैं।
इसमें आप क्या बता सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस तरह से बता सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि कौन कौन सा है। अब इसमें जो थर्ड नंबर पे है वो आपको मैं बता देती हूँ कि सरप्लस एंड प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैं नॉर्मली वहाँ से पढ़ लिया था, मैं आपको सरप्लस और प्रॉफिट जो आपका ये होता है, इसमें सरप्लस और डिफिक्ट होता है। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट साइड जो आता है, डिफिक्ट, और इसमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है, करेक्ट, ठीक है। इसका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट क्या कैपिटल फंड में जाता है, जो भी हम अर्न करते हैं इसमें, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स के बीच, डिस्ट्रीब्यूट द मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स जो ऑनर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसी तरह कैपिटल फंड का भी कर सकते हैं कि इसमें डिफिक्ट्स क्या होते हैं, ये कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, इसमें नहीं बनाया जाता, और भी बहुत से कुछ कर सकते हैं। ओके, 12th क्लास मैंने आपको आज थ्योरी एक्सप्लेन की है, ये आपको नोटबुक में करना है। अगर आपको किसी की भी मीनिंग नहीं आती है और जो मैंने टॉपिक्स बताए उसके आप टर्न बाय टर्न करते रहिए। ओके, इफ़ यू एनी डाउट सेंड मी मैसेज इन ए ग्रुप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।